5 महीने पहले अस्पताल में बच्चों की हेराफेरी। 5 महीने तक तड़पती रही 2 मां। सर ये एक बहुत दुख भरा टाइम व्यतीत किया हुआ है हमने, और अब इसको कोई और नहीं समझ पाएगा, एक माँ के अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा जो हमने 5 महीनों से जो वक्त बिताया हुआ है। इस बेटी को अपने बच्चे की तरह ही पाला रखा, प्यार दिया। 5 महीने तक दर्द के दौर से गुजरे 2 पिता। तो डबल ट्रॉमा से क्रॉस हो गए। पहले एक बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी अपने बच्चे के लिए, आज दूसरे बच्चे के लिए जो जाएगा बच्चा उसके लिए भी हमें, हम तो डबल किसी एक की लापरवाही हमें, हम दोनों परिवारों के लिए बहुत भारी पड़ी। हमारे घर में खाना तो छोड़ो, रोने धोने के अलावा कोई काम नहीं होता जब से पता चला है। 5 महीने तक असली माँ बाप से दूर रहे 2 मासूम। इस बात का दुख बहुत हो रहा है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी सी कहानी हुई। कुदरत कभी दोबारा किसी को ना दिखाए और जिसकी गलती है उसको सजा मिले। 5 महीने बाद अब माँ बाप देंगे अग्नि परीक्षा। माँ नहीं जान पाएगी उस बच्चे के साथ, जिस बच्चे ने उस बच्चे को छोड़ना है, उस माँ का दिल जानेगा कि उस बच्चे ने उसको कैसे छोड़ना है। खुश है, लक्ष्मी आई, घर पे आई, पर अगर एक KNH की गलती नहीं होती तो हम ज्यादा खुशी होती है। खून के रिश्ते पर भारी दूध का रिश्ता। खून के रिश्ते पर भारी दूध का रिश्ता। सुनने में यह बात अजीब सी लगती है, लेकिन सच है। पिछले 5 महीनों से सच का सामना कर रहे हैं शिमला के 2 परिवार। वो दोनों परिवार पिछले 5 महीनों से किसी और के गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। उन दोनों परिवारों में 2 ऐसे मासूम पल रहे हैं जिनके साथ उनका खून का नहीं दूध का रिश्ता है, और अब दोनों परिवार इसके लिए दे रहे हैं अग्नि परीक्षा। मेरे घर आई करीब 5 महीने की अनमोल वाकई एक नन्ही परी ही तो है। अपने नाम की तरह इस बच्ची की मुस्कान भी अनमोल है। अनमोल की भोली सी मुस्कान मम्मी शीतल और पापा अनिल की जान है। जब से मासूम अनमोल इनकी गोद में आई है, तभी से मम्मी पापा के प्यार और बड़ी दीदी के दुलार की जैसे इस पर बारिश हो रही है। लेकिन ये बच्ची इस घर में सिर्फ 2 दिन की ही मेहमान है। 2 दिन के बाद इस मासूम को इस मां की ममता का आंचल छोड़कर जाना होगा। 2 दिन बाद बड़ी दीदी इस नन्ही परी की एक झलक के लिए तरस जाएगी। 2 दिन बाद इस पूरे परिवार को देनी पड़ेगी एक अग्नि परीक्षा। एक माँ के अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा जो हमने 5 महीनों से जो वक्त बिताया हुआ है। इस बेटी को अपने बच्चे की तरह ही पाला रखा, प्यार दिया, और इसके बिछड़ने का गम भी है हमें। शिमला के रहने वाले अनिल और शीतल ने जिस बच्ची को 5 महीनों तक अपने सीने से लगाए रखा, अब उससे खुद को जुदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इसके असली मम्मी पापा नहीं हैं। इस बच्ची का शीतल के साथ खून का नहीं, सिर्फ दूध का रिश्ता है। शीतल इसे जन्म देने वाली मां नहीं है। इस मां ने 5 महीनों तक अनमोल को अपना दूध पिलाकर पाला है। इस पर अपनी सगी बेटी की तरह प्यार और दुलार लुटाया है। अनमोल की असली मां है अंजना और इसके असली पिता हैं जितेंद्र। शिमला में ही रहने वाले अंजना और जितेंद्र भी दर्द के उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से शीतल और अनिल को गुजरना पड़ रहा है। शीतल और अनिल की तरह ही अंजना और जितेंद्र को भी औलाद के लिए देनी पड़ रही है अग्नि परीक्षा। मुझे इसकी रूटीन पता है, उनको उसकी रूटीन पता है,
तो मैं तो एक जॉब हूँ वर्किंग, और वो हाउस वाइफ हैं, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल होगी उस बच्चे को करने की, एडजस्ट करने की, क्योंकि उनको तो वो तो घर में ही होंगे दिन रात। तो क्योंकि मेरी जॉब कभी सुबह की है, कभी शाम की है, कभी मैं रात को जाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी उस बच्चे को एडजस्ट करने की। हम दोनों माएँ जो हैं उस टाइम का वाक्य मतलब फेस करने का ना तो मेरे अंदर हिम्मत है, ना हो सकता कि दूसरी माँ के अंदर होगी, पर हमें फिर भी बच्चे इधर उधर करने पड़ेंगे। ये बच्चे को देखा है अभी तक आपने? नहीं जी, हमने नहीं देखा हुआ अभी तक अपने बच्चे का। जिस तरह से शीतल और अनिल पिछले 5 महीनों से अंजना और जितेंद्र की बेटी अनमोल को अपनी बेटी समझकर उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसी तरह अंजना और जितेंद्र भी 5 महीनों से अपने घर में एक बेटे को पाल रहे हैं। लेकिन उस बेटे के असली माँ बाप शीतल और अनिल हैं। शीतल और अनिल तो अपने बेटे की एक झलक के लिए तड़प रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 5 महीने पहले हुई थी 2 नवजात बच्चियों की अदला बदली। उसके बाद से ही एक मां अपनी औलाद के लिए तड़प रही थी। वो मां किसी दूसरे की बेटी को पाल रही थी, लेकिन दिन रात अपने बच्चे के लिए वो आंसू बहाती थी। उसने 2 डीएनए टेस्ट भी करवाए, लेकिन उसे अपने बच्चे की एक झलक तक नसीब नहीं हुई। 2 बच्चों की हेरा फेरी का यह सनसनीखेज किस्सा शुरू हुआ था शिमला के एक नामी अस्पताल से। कमला नेहरू हॉस्पिटल यानी KNH। बच्चों की हेराफेरी की ये सनसनीखेज कहानी इसी अस्पताल से शुरू हुई थी। पेशे से स्कूल टीचर अनिल की पत्नी शीतल इसी अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं। इसी अस्पताल में शीतल को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। करीब 5 महीने पहले यानी 26 मई की रात करीब 11 बजे KNH में शीतल ने एक बच्चे को जन्म दिया था। शीतल को जानने वाली एक महिला स्टाफ ने पहले इन्हें बेटा होने की बधाई दी थी, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें बेटे की बजाय सौंप दी गई एक बेटी। लेडी का तहे दिल से आभार करती हूँ कि अगर उस लेडी ने मुझे अंदर लेबर रूम में मुबारकबाद न दी होती तो मुझे आज पता ही नहीं चलता कि जो मुझे बच्चा दिया गया है अंदर से कि वो मेरा बच्चा है, और ना वही बात कि दूसरी फैमिली को अपना बच्चा मिल सकता था और ना ही मुझे अपना बच्चा मिल सकता था। तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद लेडी का। हमें उसके द्वारा लगा पता कि वो जो बच्चे रिसीव किए थे वो स्पाई वाली ने रिसीव किए थे उस टाइम। सफाई वाली? हाँ जी, हाँ जी, उसी ने आपको बताया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी की वजह से हमें आज ये पता अपने बच्चों से मिल रहे हैं। इसी अस्पताल में 26 मई की रात जितेंद्र ठाकुर की पत्नी अंजना ठाकुर की भी डिलीवरी हुई थी। इनका 8 साल का एक बेटा है। दोनों बेटी चाहते थे। अर्चना ने बेटी को जन्म भी दिया, लेकिन उन्हें डिलीवरी के बाद जो बच्चा सौंपा गया वो बेटी नहीं बल्कि बेटा था। शीतल ठाकुर को अस्पताल में ही शक हुआ था कि उन्हें बेटे की जगह किसी की बेटी दे दी गई है। उन्होंने ये बात उठाई भी, लेकिन शीतल की बात को किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो हमने बोला भी तो उस टाइम उन्होंने मतलब जो मैंने बोला उस टाइम उन्होंने सुना ही नहीं वो बात की भी ऐसे भी हो सकता है। एज ए स्टाफ मेंबर मैंने ये बोला कि गलती हो सकती है, 2-3 मिनट का फर्क है, दोनों बच्चे इकट्ठे रखे हुए तो हो सकता है कि भी गलती से इधर उधर हो गए हो। तो उन्होंने इस बात को माना ही नहीं। हाँ जी, हो सकता है गलती से हो जाता है कई बार, पर गलती मान लेनी चाहिए थी उन लोगों को ना, जैसे मेरे साथ हुआ। अगले दिन दोनों परिवारों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन शीतल ठाकुर का शक पक्का था। उन्होंने अपने पति और घर वालों से बात करके बच्चे का और अपना डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि शीतल का शक सही था। बेटी का डीएनए मां से नहीं मिला। इसके बाद शीतल के पति ने पहले अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। वहां सुनवाई नहीं हुई तो वो पहुंच गए पुलिस के पास।
पहले तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर यकीन हो जाता तो हम तो उसी वक्त कुछ कर सकते। यकीन के लिए जैसे डीएनए का स्टेप लिया, डीएनए ही एक अल्टरनेट है जिससे ये पता लग सकता है कि बच्चों का, तो इसके लिए मेरे को 10-15 दिन लग गए कि किस तरह से डीएनए होता है, लीगली है, इलीगली है, हो जाता है विदाउट द कोर्ट परमिशन, उसमें 15 दिन लगे। फिर उसको इमीडिएटली मैंने केएनएच में इंटीमेट किया, तो केएनएच ने मेरे को आश्वासन दिया कि हम आपको इसकी इंक्वायरी करेंगे। और इंक्वायरी करने के बाद क्या हुआ, मुझे आज तक स्टिल दिस डेट 5 महीने हो गए, मतलब 4 महीने समझ लो आपको मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर किए हुए, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और फिर मेरे को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अनिल ठाकुर ने अपने बच्चे को दोबारा हासिल करने के लिए 2 बार डीएनए टेस्ट करवाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद पुलिस की जांच में अचानक तेजी आ गई। 26 मई की रात जन्मे सभी बच्चों के डीएनए टेस्ट करवाए गए। 26 मई 2016 रात 11 बजे के आसपास शिमला के कमला नेहरू हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा वार्ड में कुल 7 बच्चों का जन्म हुआ। उनमें से 6 लड़कियां थी और 1 लड़का था, लेकिन 2 बच्चों की अदला बदली हो गई। दरअसल जिस मां को बेटा हुआ था उसे बेटी सौंप दी गई और जिस मां को बेटी हुई थी उसे बेटा सौंप दिया गया। लेकिन जिस मां को बेटा हुआ था उसे किसी सफाई कर्मी महिला ने बेटा होने की मुबारकबाद दे दी थी, लेकिन उसे सौंपी बेटी गई। इसी बात ने उस मां के दिमाग में शक पैदा किया। उसने ये बात अपने पति और घर वालों को बताई। चूंकि वो खुद भी नर्स थी पेशे से, इसकी वजह से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरीके का धोखा अस्पताल में हो सकता है। लेकिन आखिरकार उनका शक सही साबित हुआ जब डीएनए की रिपोर्ट सामने आई। अनिल और शीतल के बच्चे को अपना बेटा समझकर पाल रहे जितेंद्र ठाकुर को अस्पताल में बच्चों की हेराफेरी के बारे में तब पता चला जब पुलिस ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। पुलिस ने उनसे डीएनए जांच करवाने के लिए कहा था, लेकिन अपनी गलती को छुपाने पर आमादा कमला नेहरू अस्पताल के डॉक्टरों ने जितेंद्र को डीएनए जांच करवाने से मना कर दिया। डॉक्टर साहब से हमने बात की, मैं कहा सर ऐसी सी बात है, मैं कहा इसलिए हम आपके पास आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया, कहते आपको डीएनए करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको डीएनए कराने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चा है वो आपका ही है। उन्होंने अपने लेज़र खोले, कहते जब बच्चा पैदा होता है तो उसके उसी टाइम उसको जैसे वो उल्टा करते हैं, उसके बावजूद कहते उसी टाइम विद इन मिनट हमारे को इंजेक्शन लगाना पड़ता है बच्चे को। सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़, हर जगह उन्होंने सब चीज़ उन्होंने हमारे को बताया। कहते आपका ही बच्चा है, आपको डीएनए करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हम घर आए, उसके बाद हमारा पूरा परिवार बोले, पूरे परिवार के साथ हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे को डीएनए करवाने की ज़रूरत नहीं है। केने स्टाफ ने हमारे को ये बोला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म पर कराए गए डीएनए टेस्ट से इस मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। कोर्ट ने दोनों परिवारों को आपसी सहमति से बच्चों की अदला बदली करने का सुझाव दिया है, जिस पर दोनों परिवार सहमत हैं। 26 अक्टूबर को दोनों परिवार जितेंद्र ठाकुर के घर पर मिलेंगे, जहां 5 महीने के इन दोनों बच्चों को पहली बार अन्न खिलाया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर संगीन सवाल उठाए हैं। बच्चों की अदला बदली कैसे हुई? ये किसी की लापरवाही थी, चूक थी, या फिर किसी ने जानबूझकर बच्चों की अदला बदली कर दी थी? इसकी जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने एक जांच कमेटी बिठाई है। हमने इस मामले पर जब अस्पताल का पक्ष जानना चाहा, उन्होंने हमें बताया कि जांच कमेटी ही इस मामले पर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन जांच कमेटी के प्रमुख देश के बाहर हैं, इसकी वजह से उनका पक्ष हमें नहीं मिल पाया। फिलहाल इस घटना के प्रकाश में आने से पूरे शिमला के लोग सन्न हैं और सबको इसी बात का इंतजार है कि इस मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है। कैमरामैन गुंजीत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, शिमला। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आपके बाथरूम में भी आपकी अश्लील तस्वीरें उतार सकता है और उन तस्वीरों के जरिए आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है? ना ना ना, चौंकिए नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसा कि कोलकाता की रहने वाली इस लड़की के साथ हुआ है। कोलकाता की रहने वाली इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं।
हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके साथ जो हुआ उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। बाथरूम का बदमाश। कोलकाता की रहने वाली इस लड़की की माने तो दो बदमाशों ने बड़ी ही चालाकी से इसे अपनी घिनौनी साजिशों का शिकार बनाया है। सबसे पहले एक बदमाश इसके घर आया। उसने कहा कि वो बाथरूम में लगे एसी को चेक करने के लिए आया है, और फिर एसी चेक करने के बहाने ही उसने बाथरूम में लगा दिया खुफिया कैमरा। लड़का आया, आके बोला कि मम्मी बाहर गई, तो बेल की आवाज़ सुन के मम्मी बाहर गई, तो मम्मी को बोला कि हम लोग एयर कंडीशनिंग ऑफिस से आए हैं, तो आपका एयर कंडीशन हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक घरों में एयर कंडीशन की वजह से आग लग रही, तो ये हम लोगों के कंपनी से बोला गया है कि फ्री सर्विसिंग के लिए। तो वो लड़का आया, आके घर में आके एसी चेक करने के बहाने घुसा घर में। एसी देखने के बाद वो आके बोला कि एसी में गैस नहीं है, गैस खत्म हो चुका है। तो मम्मी बोली कि गैस खत्म हो चुका है, कैसे खत्म हो गया? तो उसने कहा कि एक जगह से लीकेज है, तो उस जगह से गैस पूरा बाहर निकल चुका है, तो गैस नहीं है, तो आपको इसके लिए आपको गैस लगाना, न्यू गैस देना होगा, ग्रीन गैस। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या गैस घुस चुका है, तो आप इसको निकालना होगा। तो मम्मी बोली ये ठीक है, आप निकाल दीजिए। तो इतना भी समझ में नहीं आया कि गैस निकालने के बहाने वो कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया तो मम्मी को। तो मम्मी परमिशन दे दिए। तो उसने क्या किया, एक पाइप लगा के, एसी के जगह से एक पाइप लगा के हमारे बाथरूम से वो गैस निकालने के बहाने एक वैक्यूम लगा के चला गया। तो उसने ये भी बोला कि 2 घंटे में वो आएगा वो खोलने के लिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो। पीड़ित लड़की के मुताबिक बाथरूम में लगे एसी में खुफिया कैमरा लगाने के बाद वो बदमाश वहां से चला गया, और जब थोड़ी देर बाद ये नहाने के लिए बाथरूम गई तो इसकी पूरी अश्लील पिक्चर कैमरे में कैद हो गई। लड़की के मुताबिक बाथरूम वाले बदमाश की इस घिनौनी साजिश से वो अनजान थी, और इसी बात का फायदा उठाकर वो बदमाश 2 घंटे बाद फिर वापस आया। दोबारा आकर उसने कहा कि आपका एसी अब ठीक हो गया है, और फिर बड़ी ही चालाकी से वो एसी में लगाए अपने खुफिया कैमरे को वापस निकालकर वहां से चलता बना। 2 घंटे बाद वो आया, आके बोला कि हाँ गैस निकल चुका है, हम ये मशीन खोल के लेके जा रहे हैं। तो उस दौरान मशीन लगा, मतलब जब तक मशीन था तो तब तक मैं मम्मी सब नहाने के लिए भी गए थे। পুরো দেখে যেতে আমরা বুঝতে পারি যে না সত্যি করে ওরা প্যাকিং না। कोलकाता की रहने वाली इस लड़की की माने तो एसी ठीक करने के बहाने उस बदमाश ने अपनी घिनौनी साजिशों को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि उसके घर वालों को शक तक नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद एक दूसरा बदमाश इनके घर पहुंचा और फिर इधर उधर की बातें करके चलता बना। शायद उसका मकसद यही जानना था कि कहीं किसी को कोई शक तो नहीं हुआ। एक लड़का भी आया था वो पूछताछ करने के लिए, कुछ याद है या नहीं। तो याद मतलब किस बारे में याद? वो बोलने आया था कि यार जो लड़का आया था तो वो फ्रॉड था, तो वो काम छोड़ के चला गया है, तो हम लोगों को फ्री में गैस मिल सकता है। ये इस बहाने वो एसी के बहाने आया था। तो मम्मी बोली ठीक है हम अप्लाई करेंगे, तो बाद में करेंगे, अभी तो महीने का एंड है, तो अभी नहीं हो सकता। तो वो चला गया। कोलकाता की रहने वाली इस लड़की के मुताबिक एक बार जैसे ही बदमाशों को ये लगा कि उन पर किसी को शक नहीं हुआ है, शुरू हो गया उनका एक और घिनौना खेल। उन्होंने पहचान छुपाकर लड़की को फोन किया और फिर घर के बाहर एक लिफाफे में गिफ्ट रखे होने की बात कही। लड़की अपनी मां के साथ घर के बाहर पहुंची और जब उसने लिफाफा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफाफे में उसकी कई अश्लील तस्वीरें थीं, साथ में ही एक मैसेज भी लिखा था। बदनाम नहीं होना चाहती हो तो चुपचाप 2 लाख रुपया हमारे हवाले कर दो, वरना इंटरनेट पर तुम्हारी सारी डर्टी पिक्चर डाल दूंगा। किसी के भी सामने तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तकरीबन 1-2 दिन बाद मेरे पास एक कॉल आया, रात को कॉल आया कि मेरे घर के सामने एक एनवेलप पड़ा हुआ है, तो
उसमें एक मेरे लिए गिफ्ट बोल के कॉल किया गया था। एनवलप बाद में देखा मैंने, एक एनवलप पड़ा है बाहर। मम्मी को साथ लेके मैं बाहर निकली तो देखा मैंने मेरे घर के सामने एक एनवलप पड़ा हुआ है। एनवलप में मेरा एक अश्लील तस्वीर है। तो मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि ये सारी तस्वीरें अगर बाहर आता है तो उसके पीछे लिखा हुआ था 2 लाख रुपए का डिमांड था मेरे पास। तो किसी भी कीमत पे उन लोगों को 2 लाख रुपए देने थे और ये भी बोला गया था कि पुलिस में अगर मैं जाऊंगी तो वो लोग मेरा वो तस्वीर बाहर निकालेंगे और मतलब इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा मेरा वो तस्वीर, और वीडियो जो है वो भी इंटरनेट पे दिया जाएगा। पीड़ित लड़की के मुताबिक अश्लील तस्वीरों के साथ भेजे गए बदमाशों के धमकी भरे खत ने पहले तो इसे डराया, लेकिन घर वालों ने जब इसे ढांढस बंधाया तो इसने हिम्मत से काम लिया और फिर पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। सनसनी